एक्सक्यूज मी चिनार। हेलो ज़मीरुल सुल्तान। यास्मीन, तुम हवेली में हो? नहीं, मैं हवेली में नहीं हूँ मॉम, मैं इस वक्त फ्री भी नहीं हूँ। क्या हुआ? क्या बताऊँ, मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। और हैरान हो जाएंगी अगर मैं बताऊँ कि मैं कहाँ हूँ। कहाँ हो? चिनार के साथ शैले पर। क्या काम है तुम लोगों का वहाँ? आज फाइनली उनके डिवोर्स केस की हियरिंग थी। क्या आप सोच सकती हैं, अरसा दराज की कहानी आज आखिर खत्म हो गई। चिनार बहुत अपसेट है, मैं उसे तसल्ली देने के लिए यहाँ लाई हूँ। ओह, बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू वेरी मच, पर ये मुबारकबाद मैं आपसे बाद में लूंगी। अभी मैं यहाँ पर बहुत एंजॉय करना चाहती हूँ। जबरदस्त, आई एम श्योर। अब मैं तुम्हारे लिए एक हसीन रात के लिए दुआ गो हूँ। थैंक यू वेरी मच। वैसे क्या हुआ है? मिस्टर नजीब का पूछना था। अब उनसे बात करने का टाइम आ गया है। अल्लाह अल्लाह, बाद में बात करेंगे। खैर छोड़ो, हल कर लूंगी। तुम इन लम्हात को एंजॉय करो और खूब मजे करो। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय। मीठा खा खा कर दिल भर गया है। काश मैं सिकंदर आजम होता। शुक्रिया। उस बाजी से कह दो मेरे लिए काम तलाश ना करें। फिर पसंद नहीं आया? हाय, क्या पसंद करूं? 40 घंटे पैरों पे खड़ी रहो, आने जाने वालों की चापलूसी करोगी? ये मेरा स्टाइल नहीं। उसे कह देना किसी और को ढूंढ ले इस स्टूपिड जॉब के लिए। जो हुक्म आपका सरकार, और कुछ बोलना है? नो। मदद? हाँ। कौन थी वो लड़की? मत पूछो आपा, मेरी खाला की बेटी है। गांव से अभी आई है और हमसे ज्यादा इस्तेमाल वाली बनती है। ये लोग तो सूरज देखे बगैर खिलने वाले फूल हैं आपा। चमेली के फूल कुछ नहीं जानते और उन्हें कुछ पसंद भी नहीं आता। किस काम के बारे में बहस कर रही थी? यार आपा, एक कंपनी है, कॉस्मेटिक्स की है। वहाँ के शैम्पू और परफ्यूम्स का तारुफ कराना था। कहाँ? यार वो एक है, आपने लॉरेंस रोड देखा है? उधर ऐसी कुछ चीजों का खरीदो फरोख्त का काम होता है और कुछ सिलाई वगैरह का भी काम होता है। मदद, मैं तुमसे कुछ कहने वाली हूँ। तुम जरा अपनी आपा को फोन करो। अगर किसी वर्कर की जरूरत है तो तुम मुझे पूछ के बताओ। क्यों आपा, क्या आपको जॉब करनी है? हाँ ठीक है, मैं फोन करूंगा। मैं आपको अभी ही एक बात बता देता हूँ, यहाँ पूरा दिन खड़े ही रहना पड़ेगा, फिर मत बोलिएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी फ्री हूँ। मैं काम ढूंढ रही हूँ, तुम पूछ लो। जरूर पूछना। पनीर भी मौजूद है लेकिन बासी हो गया है। अब क्या करूं? किस कदर बदबूदार है ये। बेबी, हाँ वो है। मैंने अभी तक अबॉर्शन नहीं करवाया।
मैं अम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी, वो चिनार को बताएंगी। मैं वहां नहीं आऊंगी। मैंने रहने की जगह ढूंढ ली है, जॉब भी मिल जाएगी। आपा तो मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना बेबी का ख्याल रखूंगी। ठीक है आपा जान, अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात होगी। आपा, मैंने उन्हें फोन किया था, आपका वो काम हो गया है। सच में? बिल्कुल आपा, मैंने उन्हें यही कहा कि आपकी तरह की मेरी एक और आपा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि फौरन इंटरव्यू के लिए बुलवा लो। शुक्रिया मदद। कोई बात नहीं। मैं घर जा रही हूँ। हाँ तोपरा, मैंने ये चाबी तुम्हारे लिए बनवाई है, इसमें यहाँ की और घर की चाबियां हैं। देख लो अगर कोई कमी रह गई है तो। ये लो। शुक्रिया, मगर इसी जरूरत नहीं थी, मैं गुजारा कर लेती। तुम्हारे लिए तो मुझे ही करना ही था, रिलैक्स फील करो। शुक्रिया। तुम जाओ आराम करो। मदद, ये जॉब वाला क्या मसला है? यार भाई मत पूछो, वो तोपरा कापा को जॉब की जरूरत थी, ऐसे ही जिक्र हुआ तो उन्होंने बताया, तो फौरन मैंने अपनी आपा को कॉल कर दी। तुमने फोन किया था? सही है। आओ तुम इधर आओ, ये लो, इसे नूरिया खाला के पास ले जाओ, जल्दी से वापस आओ। बहुत मजे का है ना? अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। प्लीज चिनार, जब से हम यहाँ आए तुमने एक वर्ड भी मुझसे बात नहीं की। बात करने को कुछ बचा नहीं यास्मीन। क्या मतलब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा? दिमाग खराब कर लिया है तुमने। यानी जब से पी रहे हो और अपने आप को एक खामोश आदमी बनाकर बैठे हो, क्या कुछ भी बात नहीं करोगे? क्या ये सब पास में हमारे पर नहीं गुजरा चिनार? ये सब करने से भला क्या हासिल होगा तुम्हें? कुछ नहीं। ठीक है, तुमने बहुत दुख उठाए हैं, मैं जानती हूँ, मगर हकीकत से तुम भाग नहीं सके चिनार। अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने की आदत डालो। आज रात पियो, यहीं पियो, यहाँ चीखो, चिल्लाओ, आसमान सिर पर उठा लो, जो करना है करो, अपना दिल हल्का करो। मगर जब तुम कल उठो तो ये सब कुछ भुला चुके हो। प्लीज खुद के लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए मजबूत बनो चिनार। यास्मीन, मैं एक बहुत मजबूत इंसान हुआ करता था। हमारी बहन लाले के जाने के बाद मैंने एक नए सिरे से जिंदगी शुरू की। मैं सब कुछ भुला चुका था। मैं फैसला कर लिया था कि मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तोपरा है, और मैं अभी भी चाहता हूं उसे, पर मैंने सब कुछ अपने हाथों से ढूंढ के अपनी बीवी का एतमाद ही नहीं हासिल कर सका। मैं उधर गया और उस कमीने का यकीन कर लिया। यानी कैसा हस्बैंड हूं मैं, उल्टी खोपड़ी से सोचता हूं।
वेटर, एक स्कॉच विस्की और प्लीज। ठीक है, पर अब तो सब खत्म हो गया ना, सब कुछ पीछे रह गया ना चिनार। हाँ, लेकिन इस सब कुछ सही करना चाहता हूँ। कैसे सही करोगे सब कुछ? तुम लोगों में आज डिवोर्स हो गया है। हाँ बिल्कुल हो गया, पर मुझे जो भी करना हो मैं उससे माफी मांग लूंगा। एक बार फिर वो मेरी दुल्हन बनेगी। मैं हाथ धोने गया था कि तुमने सब कुछ समेट दिया। कोई बात नहीं, मसला हल हो गया। बहुत मजेदार था। तुम्हारे हाथ सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। मैडम, सब कुछ सेट है अपनी जगह पर। मैं जरा नीचे जाता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? अगर टेलीविजन देखना है तो रुक सकते हो। नहीं, मेरा मैच देखने और खबरें देखने के अलावा टेलीविजन से कोई और वास्ता नहीं है। वैसे भी काम है नीचे। मेरी वजह से सारा सेटअप खराब हो गया ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो प्राक वल्ला ऐसा कुछ नहीं है। मैं नीचे चला जाऊंगा, कई मर्तबा दुकान में ही सो जाता हूँ। तुम आराम करो प्लीज। ओके, मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है आसले, मैं जाऊं? मैं नीचे जाता हूँ। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन करेना। तुम लोग एंजॉय करो। गुड नाइट। गुड नाइट। कॉफी हाउस चला गया मुझे छोड़कर। शुक्रिया। सुनो, हम इस्तांबुल जा रहे हैं। क्या इस्तांबुल? स्टूपिड बातें मत करो, हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों जाएंगे हम? क्योंकि मैं इस हाल में ड्राइव नहीं कर सकती हूँ। ठीक है डार्लिंग, मैं ड्राइव कर लूंगा। ऑफ कोर्स चिनार, तुम नहीं कर सकोगे ड्राइविंग। अरे मैं कर लूंगा। चिनार, मैंने कुछ देर पहले तुमसे कुछ बात कही थी, पर शायद तुमने सही से सुनी नहीं, या शायद मेरी कही हुई बात तुम समझना नहीं चाहते। हम अब अपने लिए नहीं जी रहे हैं चिनार। हमारे बच्चे हमारे मुंतज़िर हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कभी सोचा है कि उन दोनों का होगा क्या? अभी हम किसी होटल जा रहे हैं, इस्तांबुल सुबह जाएंगे। नहीं, मैंने तोपराक से बहुत जरूरी बात करनी है। ओह वाकई में? तो फिर ये जान लो तुम चिनार, किसी औरत के आगे पशेमान होने वाला आदमी सिर्फ एक डरपोक इंसान ही कहलाया जाता है। क्या कहोगे उसके आगे जाकर? कि तुम पशेमान हो, तुम्हें अफसोस है जो कुछ भी हुआ। तुम ये कहोगे और वो दौड़ी चली आएगी, है ना? क्या तुम ऐसी जिंदगी गुजारना कभी पसंद भी करोगे जिसमें वो तुम्हें हमेशा नीची नजर से ही देखे और तुम्हारा कभी भी यकीन ना करे? तुम वॉक करने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। हम कहाँ चलें फिर? थोड़ा चल के तो देखते हैं ना, मिल जाएगी कोई जगह। आसले जान,
रिक्वेस्ट करूंगी। कल मेरा एक जॉब का इंटरव्यू है, लेकिन मेरे पास इन कपड़ों के अलावा कोई कपड़े नहीं हैं। तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे कोई ड्रेस दोगी? आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज मेरा इंतजार करें। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है अम्मी के। आसले बहुत शुक्रिया तुम्हारा, वाकई बहुत शुक्रिया। कौन सा पहनूं तुम्हारे ख्याल में? कौन सा मुनासिब है? क्या कहती हो, ये या ये? ये या ये? कौन सा अच्छा है? हाँ, ये डार्क है क्या? चिनार, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी जैकेट उड़ा दूं, तुम आराम से सो सकोगे। कभी भी मत उतारना। आई है वाकई में। ओ क्या बात है, मजा आ गया भाई। भाई इस बार तो हम जीत गए, हाथ मिलाओ इसी बात पे।
हाथ नीचे मत करना, मैं क्या करने वाला हूँ तुम जानते हो? 100 नंबर दीदी, और क्या चाहते हो? अब मुझे काम पे जाना है। कहाँ जा रही हो तो प्राग आपा? अभी तो 2 घंटे बाकी है इंटरव्यू में। मैं जानती हूँ मदद, मुझे इससे पहले कोई और भी काम है। इसकी बात ना सुनो, खैरियत से हो तुम्हारा काम? इंशाल्लाह अच्छी खबर के साथ लौटोगी तुम। आपका काम आसान हो। खुदा हाफिज। ओह, आज तो मजा आ गया। रेहान, क्या हुआ तुम्हें? ओकान, तुम यकीन करोगे, क्या हुआ रेहान? सुबह मैंने दरवाजा खोला तो शिफ्टिंग वाले खड़े थे। भाई ने भेजे थे वापस बुलवाने के लिए। यकीन करोगे, वो भी मुझे बताए बगैर। ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसुकून हो जाऊं? मैंने भाई को फोन किया और कहा ये सब क्या है। उन्होंने कहा तुम तलाक ले रही हो, वापस आ जाओ। तुम्हें मेहमत के मूव होने का बता देना था। वो नहीं सुनते, बस वो किसी भी तरह मुझे अपने अंडर में लेना चाहते हैं। ओकान, मैं उन लोगों के साथ कैसे रहूंगी? ठीक है, तुम उदास ना हो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अरे यास्मीन, इस सराय में तो मेरे पास परिंदों के दाने के अलावा कुछ भी खाने को नहीं। गलत है यार ये। ये औरत तो पागल कर देगी, मुझे पता नहीं कब जान छुड़ेगी। दिमाग खराब हो गया। मत उठाओ फोन। अगर मैं बीमार ना होता तो मजा चखा देता तुम्हें। मुझे हॉस्पिटल से आए हुए अभी 3 दिन ही तो हुए हैं और ये खातिर मदारत हो रही है मेरे यहाँ पर। ना तो मेरे ऊपर तवज्जो दे रही हो, और ना ही बेहतरीन खाना मिल रहा है। अल्लाह बरकत है मैडम। लुत्फ उठाइए नजीब साहब। मरवत, मरवत। जी मैडम। बेटा, हम दोनों के लिए एक मजेदार टर्किश कॉफी बना कर लो, सादा। जी मैं अभी बना के लाती हूँ। मुझे नहीं पीना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर। कहाँ नजीब साहब? कुछ काम है मैडम। अरे नजीब साहब, मुझे भी तो जाना है, कुछ काम है, जरा से थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मिलकर चलते हैं। आप हरगिज़ रहमत ना करें प्लीज। ऐसी रहमत मिस्टर नजीब, हम एक ही छत के नीचे जमा हैं, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, एक दूसरे के साथी बनने के लिए। यही है ना जनाब, तो हम काम भी एक साथ ही करेंगे। इकबाल मैडम, मुझे कुछ पर्सनल काम है, मैं अकेले ही जाना चाहूंगा मैडम। खुश आमदीद। थैंक यू। खुश आमदीद बेटा, कैसे हो? शुक्र है बाबा, बाद में बात करते हैं, मैंने भी कहीं जाना है। मैं भी जरा फ्रेश हो जाती हूँ। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो।
मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। एक तो तुमने रात में इतला दी और तुमने मेरे बेटे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो जरूर करूंगी। कैसा है? क्या उसकी तबीयत बेहतरी की तरफ है? बिल्कुल पहले की तरह नहीं कहा जा सकता, मगर फर्ज करें हम इसे इस हाल में तन्हा छोड़ दें तो पहले से बदतरीन हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा है। बहुत तकलीफ है उसे, सिर्फ अपने आप से सवाल करता रहता है। मगर इस मर्तबा हमें भी अकल से काम लेना होगा। कभी कभी बहुत बेबस होता हूँ। मैं चाहता हूँ उसके लिए कुछ करूँ, मगर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। काफी मर्तबा मुझे भी नहीं चाहता, पर मैं कोशिश कर रही हूँ उसे खुश रखने की। शुक्रिया बेटी, उसकी भलाई के लिए तुमने बहुत कोशिश की है। मैं देख रहा हूँ, अल्लाह ने चाहते हुए मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। खुदा हाफिज। चिनार, चिनार कहाँ जा रहे हो? तोपराग को ढूंढने। पर तुम उसे ढूंढोगी कहाँ? शायद वो अपने गांव वापस चली गई हो। चिनार, डिवोर्स सर्टिफिकेट लिए बगैर नहीं जा सकती। चिनार, तुम लोगों में डिवोर्स हो चुकी है। अगर दिल से कबूल कर लो तो ज्यादा आसानी होगी तुम्हें। यास्मीन, तुम समझती क्यों नहीं? मैं तोपराग के बगैर नहीं रह सकता। उसकी आंखों में देखकर मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। शायद वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहेगी कभी भी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मिस्टर ओकान, मिस्टर चिनार आए हैं। ठीक है, भेजो उन्हें। सर, आपकी 1 बजे मीटिंग भी है। खास नहीं है। चिनार, कैसे हो कान? ठीक, तुम कैसे हो? अरे मैं नहीं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो सकता हूँ? कल मुझे डिवोर्स हियरिंग पे नहीं जाना चाहिए था। इस डिवोर्स को कबूल ही नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता। इस केस को कैंसिल करवाओ, ऑब्जेक्शन लगवाओ। प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ, बैठो। देखो, तुम अपनी बातों से तोपराग को कभी नहीं जीत सकते। अगर तुम मुझसे इस तरह बात करोगे तो वो गुस्सा करेगी, और मेरे ख्याल है तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगे। हेलो सिद्धू। हेलो, 100 मरतबा फोन कर चुका हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठाती मेरा? सिद्धू, अब मजीद तुम क्या चाहते हो? मैं वाकई समझ नहीं पा रही हूँ। घर और गाड़ी दोनों तुम्हारे पास है। अल्लाह अल्लाह, भूख से मर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं क्या यहाँ पर दीवारें खुरचना शुरू कर दूँ? गाड़ी है तो क्या हुआ, कचरा खा लूँ? तुमने तो मुझे यहाँ कैद करके रख दिया, पड़ोस का भी पता नहीं कुछ। सिद्धू मेरी जान, तुम्हारे लिए मैं चीजें लेकर आऊंगी, लेकिन शायद तुम्हें इसका इंतजार नहीं करना है ना? मेरी जेब में पैसे होते तो कोई मसला नहीं था। जितने पैसे थे कल मैंने पिज्जा खा लिया, अब कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। तुम्हारे लिए आकर खाना बनाओ, यही अब चाहते हो ना तुम? वल्लाह अगर आकर बना दो तो मसला ही हल हो जाएगा। एक अरसे से घर का खाना नहीं खाया। मेरा दिमाग खराब मत करो सिद्धू। यार अच्छा ना, फौरन बिगड़ जाती हो तुम। मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीद के लाओ, बाकी मैं खुद हल कर लूंगा। मैं तुम्हें चीजें जरूर खरीद दूंगी, पर कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बस ठीक है, फिर मैं खुद चला जाता हूँ सामान खरीदने के लिए, मगर फिर पैसों के लिए मुझे इस घर की 1-2 कीमती चीजें बेचनी पड़ेंगी। फिर शायद पड़ोसी देखे या कोई और, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होगी। ठीक है, तुम जहाँ हो प्लीज वहीं रहो। मैं खुद आकर तुम्हें चीजें देकर जाती हूँ। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा पार्टनर। बातें मत बनाओ सिद्धू, क्या चाहिए वो बताओ। अल्लाह, तुम दुकान में जाओ और तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उसका सब कुछ खरीद के ले आओ, ताकि मुझे यहाँ पर अगर ज्यादा रुकना पड़े तो कोई मसला ना हो, वरना मामला बिगड़ भी सकता है। ओके, 2 घंटे बाद वहीं मिलते हैं। बाय बाय। हाँ रुको, ये बताओ ये एयर कंडीशन कहाँ से कूलिंग करता है?